अक्रूर जी के पास में सूचना पहुंची कि अक्रूर जी महाराज तुमको कृष्ण और बलराम को लेने के लिए ब्रज में जाना है। अक्रूर जी ने विचार किया कि ये दुष्ट कंस मना करूंगा तो मेरे ऊपर अत्याचार करेगा और ये कृष्ण और बलराम के ऊपर यहाँ आकर के अत्याचार करेगा। सारे दैत्य मिलकर के एक साथ युद्ध करेंगे और ये सारा पाप मुझे लगेगा, लेकिन नहीं जाऊंगा, मना करूंगा तो दुष्ट के हाथों मरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं जाकर के और कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर जाऊंगा, उनकी चरण वंदना करूंगा। जब तक मुझे वो हृदय से नहीं लगा लेंगे तब तक मैं उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब तो रात्रि भर अक्रूर जी महाराज ने रात्रि भर विचार किया। अक्रूरोऽपि जतां रात्रि मधुपुर्या महामती उस तवा रथमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। रात्रि भर विचार किया, अब क्या करें। मैं प्रातः काल 4 बजे रथ को ले जाऊंगा और ब्रह्म मुहूर्त में जागे और जाग करके और 4 बजे अपने रथ को सजा लिया। रथ को सजा करके और प्रातः काल 4 बजे भगवान को लेने के लिए निकले। अब मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर दूर पर है, लेकिन धीरे धीरे रथ को चला रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चला रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं कि किम मया चरितो भद्रो किम तप्तं परमो तपा किम बाथाप्यहते दत्तो यद द्रक्षाम्यद केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, मैंने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है जिसके कारण आज श्री कृष्ण के मुझे दर्शन होंगे, आज मुझे दर्शन उनके प्राप्त होंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए और वो गोकुल में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आओ पधारो। ठंडा जल पिलाया, पंखा जल रहे हैं। कहा महाराज आज हम गरीबों पर कैसी कृपा की आपने, क्योंकि राजा का मंत्री है अक्रूर जी महाराज। आज आप कैसे आना हुआ महाराज। अक्रूर जी ने कहा देखो नंद बाबा, हमारे महाराज कंस एक 5 दिन के धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में मैं सह सम्मान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। पास में ही माता जी खड़ी थी, यशोदा मैया खड़ी थी। जैसे ही सुना, क्या कहा अक्रूर जी, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना, क्या कहा, किसको लेने आए हैं। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। उससे बचाया तो रखी हुई गाड़ी पलट गई, उससे बचाया तो कालकुंड में कूद गया। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तरह तरह के अत्याचार मेरे कन्हैया पर आते रहे। एक बार इसके ऊपर उखड़ करके पेड़ गिर गए थे, वृक्ष गिर गए। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया को समझाने लगे, देखो देवी, राजा का आदेश है, ऐसा मना नहीं करते। अरे 5 दिन की तो बात है, 5 दिन में ये वापस आ जाएगा।
नहीं भैया मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। इतने में क्या हुआ, यशोदा मैया ने ताजा माखन निकाल करके एक कटोरी में लेकर के कन्हैया से कहा, ले बेटा कन्हैया माखन खा ले। एक ग्रास माखन खिलाने के लिए तेरे पीछे पीछे मुझे नगर में डोलना पड़ेगा, तब जाकर के तू एक ग्रास माखन खाता है। ले बेटा माखन खा ले। कन्हैया के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। आज मुझे इस मैया को छोड़ करके जाना पड़ेगा, आज मुझे नंद बाबा को छोड़ करके जाना पड़ेगा, आज मुझे इन गैया को छोड़ के जाना पड़ेगा, इन ग्वाल वालों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। प्रातः काल हो गया। अब तो अक्रूर जी महाराज ने रथ में बिठा करके कृष्ण और बलराम को जब ले जाने लगे ना, तो ये मैया रथ के पीछे पीछे भागने लगी। अरे ठहर जा बेटा कन्हैया, ठहर जा मेरे लाल, मैं तेरे बिना एक पल एक क्षण जीवित नहीं रह सकती। और बार बार अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रही है और नंद बाबा समझा रहे हैं, सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोय, बिदनाए शीरेन कर जो भोर कभू नहीं हो। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। छोड़ के गोकुल, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। व्याकुल है राधा रोती है सखिया हो, व्याकुल है राधा रोती है सखिया, ओ तेरा है चेहरा भीगी है अखिया, ओ तेरा है चेहरा भीगी है अखिया। हाँ गोपी ग्वालों का तुम्हें, गोपी ग्वालों का तुम्हें दिल ना दुखाना, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ जो है सोना सोनी है नगरी, कुंज है सोना सोनी है नगरी, फूटेगी कैसे यमुना पे गगरी, फूटेगी कैसे यमुना पे गगरी। हाय भूल गए क्या तुम्हें, भूल गए क्या तुम्हें रास रचाना, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। हो छोड़ के गोकुल, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा,
रुक जाओ कान्हा। श्री राधे ये मैया रथ के पीछे पीछे जब भागने लगी, अरे मेरे बेटा मुझे पता है मैंने तेरा कैसे लालन पालन किया है। भागते भागते मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ती है। जिस प्रकार से कटी हुई शाखा वृक्ष पे से नीचे गिर जाती है ना, ऐसे ये मैया बार बार मूर्छित होकर के भूमि पर गिर जाती है। मूर्छा खुलने पर ये फिर से भागने लगती है। अरे बेटा कन्हैया, एक क्षण के लिए रुक जा, एक पल के लिए रुक जा बेटा। जिस प्रकार से एक मछली जल के बिना तड़प छटपटाती है, उस प्रकार ये अपने कन्हैया के लिए छटपटा रही है। गायों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रहे हैं, ग्वाल बालों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। मोरगढ़ अपने आंखों से अश्रुधारा गिरा रहा है। सारे ब्रज में आंसू ही आंसू नजर आ रहे हैं। रथ जब दूर चला गया तो भगवान ने रथ को रुकवा लिया और उस पर खड़े होकर के पीछे झांक करके जब देखा, सारे ब्रज में आंसू ही आंसू नजर आ रहे हैं। अपनी माता की दशा को देख करके भगवान कहने लगे, री मैया मुझे क्या पता था कि तू मेरे से इतना प्रेम करेगी। मुझे नहीं पता था मैया तू मेरे से इतना प्रेम करेगी, इतना स्नेह करेगी। मुझे यदि पता होता तो ये अवतार मैं कभी धारण नहीं करता, मैं ये अवतार ही नहीं लेता। और भगवान कह रहे, मैं घोषणा करता हूं, इतना प्रेम करने वाले माता पिता का यदि कोई तिरस्कार करेगा, इतना प्रेम करने वाले माता पिता का कोई अपमान करेगा, वो कभी मेरे धाम तक आकर के नहीं पहुंच सकेगा। प्रेम करने वाले माता पिता, स्नेह करने वाले माता पिता का कोई तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, वो चाहे कितना भी धर्मात्मा हो, कितना भी अमलात्मा हो, कितना भी विमलात्मा हो, वो कभी मेरे धाम तक आकर के नहीं पहुंच सकेगा। बड़े ध्यान से समझना इस कथा को। जिन लोगों को भगवान से प्रेम हो जाता है, जिन लोगों को भगवान से स्नेह हो जाता है, जिन लोगों से भगवान में प्रीति हो जाती है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उनको कोई भगवान से दूर नहीं कर सकता सहज में। इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि आए थे प्रभु श्री राम को लेने के लिए। विश्वामित्र मुनि ने आकर के राम जी को लेने के लिए आए थे, तब दशरथ जी से क्या कहा कि असुर समूह सतावई मोही, मैं याचक आयो नृपतोई, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। हे महाराज, हम जंगलों में यज्ञ करते हैं, ये राक्षस लोग आकर के हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। दशरथ जी ने सुना तो क्या कहा महाराज, दोबारा बोलना, किसको लेने आए हैं? अरे राम तो मेरे प्राण हैं, राम तो मेरी आत्मा है, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा करो महाराज, और कुछ मांग लो। मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। भूमि मांग लो, भवन मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, गाय मांग लो, हाथी घोड़े, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। और महाराज तुम कहो ना तो मेरी गर्दन, ये शीश भी तुमको मैं दान कर सकता हूं।
सर्वस देहूं आज से रोसा। लेकिन राम को ले जाने की बात मेरे से मत कहो, क्योंकि राम तो मेरे प्राण हैं, राम तो मेरा जीवन है। सब सुत की मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनऊं गुसाई। ये राम तो मेरे प्राण हैं, तुम चाहो तो मेरे प्राण मांग लो, लेकिन राम को ले जाने की बात मेरे से मत कहो। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है, जिनसे भगवान को स्नेह हो जाता है, जिनसे भगवान को प्रीति हो जाती है, कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम भगवान से उनको दूर नहीं कर सकते। भगवान कह रहे, इतना प्रेम करने वाले माता पिता का कोई तिरस्कार करेगा, इतना प्रेम करने वाले माता पिता का कोई अपमान करेगा, वो कभी मेरे धाम तक आकर के नहीं पहुंच सकेगा। आपने देखा होगा, एक बेटे का लालन पालन कैसे होता है, एक माता जानती। स्वयं चाहे गीले में सो जाएगी, लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। एक मिट्टी का खिलौना बना करके देखना, उसमें कितनी मेहनत लगती है, उस मिट्टी के खिलौने में कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है। अरे उस माता से जाकर के पूछो, जिसने इस पंच महाभौतिक शरीर को छोटे से बड़ा कर दिया, उसको कितना परिश्रम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी तपस्या लगी होगी उस माता की। और जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब वो बाहर पढ़ने लिखने जाता है, वो माता समझाती है, बेटा तू जा तो रहा है, बेटा सावधानी से जाना, बस में ट्रेन में सावधानी से चढ़ना, समय से उठ जाना, समय से भोजन कर लेना बेटा, समय से पढ़ लेना। तो बालक क्या कहता है, अरे तुम चुप रहो, हम सब जानते हैं, हमारा रोज का काम है आने जाने का। अरे भले मानुस, वो तुमको समझा नहीं रही है, वो जानती है कि मेरा बेटा समझदार है, लेकिन वो क्या करे बेचारी, उसका प्रेम है, ये उसका स्नेह है जो शब्दों के माध्यम से बाहर आ रहा है। वो समझाने के माध्यम से अपना प्रेम उस बेटे पर उमड़ा रही है। लेकिन हम माता पिता को डांटते फटकारते, तुम चुप रहो, हम सब जानते हैं, हम सब कर लेंगे। जिस माता ने पाल पोस करके बड़ा किया, इतना बड़ा आदमी बना दिया, और उसके पश्चात जब कोई व्यक्ति उन माता पिता की आत्मा को दुखाता है ना, कितना कष्ट होता होगा उन माता पिता को। एक बार क्या हुआ, एक बार हमने इंदौर में एक वृद्ध आश्रम में कथा की। एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा कि आपको कथा करनी है वृद्ध आश्रम में। तो वृद्ध आश्रम में श्रीमद् भागवत की कथा हुई। अब दिन भर जब कथा होती तो वो सभी बूढ़े माता पिता आकर के कथा सुनते थे, और सायंकाल के समय में जब कथा से फ्री हो जाते, आरती हो जाती, तो मैं जाकर के उनके पास में बैठ जाता। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। सायंकाल के समय में उन बूढ़े माता पिता से मैं पूछता, मैया तुम्हारे कितने बेटे हैं? कोई कहती मेरे 2 बेटे हैं, कोई कहती मेरे 3 बेटे हैं, कोई कहता मेरे 4 बेटे हैं, कोई कहता मेरा 1 बेटा। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे को जिनके जीते जी उनके माता पिता किसी वृद्ध आश्रम के धक्के खाते हुए फिरे। जिनके जीते जी उनके माता पिता किसी वृद्ध आश्रम के धक्के खा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे बेटे को, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने माता पिता की आत्मा को दुखाया है ना, कितनी भी कथा सुन लेना, कितना भी धर्म कर लेना, कितना भी पुण्य कर लेना, कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, सब कुएं में पटकने के बराबर है, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। संसार सागर है
मगर माता पिता एक नाम है, जिसने की इनकी सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते नहीं दूजी बार है। इसलिए भैया माता पिता भगवान से कम नहीं होते। किसी व्यक्ति ने भगवान को नहीं देखा लेकिन माता पिता को तो देखा है ना। माता पिता कोई भगवान से कम थोड़ी ना। जिनकी वजह से आज संसार में सब कुछ देखने को मिला वो भगवान से कम नहीं है, वो परमात्मा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। अब तो महाराज ऐसा बताया है कि अपनी मुरली को भगवान गोपियों को दे करके गए और आगे चल करके नंद बाबा के साथ में कुछ ग्वाल बाल भगवान के साथ रथ के पीछे पीछे चले। अब तो ये सारे जितने भी दृश्य थे उन सबको देख करके अक्रूर जी महाराज सोचने लगे कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये मैं कहां आ गया, इन भगवान को मैं कहां लेकर के आ गया। कितने लोग रो रहे हैं और वो दुष्ट कंस इन पर जाकर के अत्याचार करेगा। इन सब का पाप मुझे लगेगा, इन सब का भार मुझे जड़ेगा। भगवान अक्रूर जी की भाषा को समझ गए, जान गए, उनकी मन की बात को समझ गए। उन्होंने क्या कहा, हे अक्रूर जी ऐसा करो, पहले यमुना नदी में स्नान कर लो। रथ को रुकवाया, अक्रूर जी को स्नान करने के लिए भेजा। अक्रूर जी ने जाकर के यमुना नदी में जैसे ही डुबकी लगाई तो जो रथ में बैठे हुए वो जल में दिखाई दिए। फिर निकल करके बाहर देखा, जो जल में जो झांकी दिख रही है वही रथ में बैठे हुए हैं। जो रथ में बैठे वही जल में दिख रहे हैं। अब तो अक्रूर जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रथ में बैठे हुए इसका मतलब तो ये अंतर्यामी है, साक्षात नारायण है। अक्रूर जी महाराज की चिंता दूर हो गई और अक्रूर जी ने मथुरा के मधुवन में ले जाकर के भगवान को विश्राम करवाया। मथुरा नगरी के बाहर मधुवन में ले जाकर के रोक दिया भगवान को, रथ को वहीं पर खड़ा कर दिया। सबने वहीं जाकर के विश्राम किया। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब तो मथुरा नगरी के बाहर जैसे ही रुके, कन्हैया ने नंद बाबा से पूछी, बाबा यदि आप आज्ञा दें तो हम मथुरा नगरी को देख आवे। नंद बाबा कहने लगे, बेटा देख तो आओ, जाने में कोई बुराई नहीं है, तुम जरूर देख करके आओ, लेकिन बेटा काऊ ऐसा काम मत करियो जिससे ये मथुरा के लोग ये समझे कि देखो कैसे ग्वाले आए, कैसे गाय चराने वाले जंगल से लोग आए। काऊ से बेटा उदम मत करियो, बेटा देख तो आओ, मैं मना नहीं करूंगा। कन्हैया कहने लगे, बाबा आप तो दाऊ भैया समझा लो, यही किसी से आगे से कोई बात करते मैं तो किसी से कुछ कहता ही नहीं। अब तो नंद बाबा की आज्ञा पा करके और समस्त ग्वाल बालों को साथ में लेकर के भगवान मथुरा नगरी को निहारते हुए आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही मथुरा की राजमार्ग पर भगवान चलने लगे ना, उसी समय सारी मथुरा नगरी में हड़कंप मच गया। अरे बहना ये कौन आया है? सारी मथुरा नगरी में हड़कंप मच गया। समस्त प्रकार की स्त्रियां झरोकों में आकर के और भगवान के दर्शन करने लगी। कोई स्त्री कह रही, अरे बहना वो आया है जिसने अगासुर को मारा। एक कह रही है, अरे बहना वो आया है जिसने
7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो आया है। कोई कह रही अरे बहना वो आया जिसने जन्म लेते से पूतना को मार दिया, कोई कह रही जिसने बकासुर को मारा वो आया है। सारी मथुरा नगरी में हड़कंप मच गया। सभी मथुरा की स्त्रियां झरोकों में आकर के भगवान को निहारने लगी। जो स्त्री पुत्र रूप में दिख रही है भगवान उसको पुत्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो स्त्री भगवान को पति रूप में देख रही है उसको भगवान अपने पति रूप में दिख रहे हैं। जो भाई लोग सका रूप में भगवान को देख रहे हैं उनको भगवान सका रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिसकी भावना है, अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, केहू तेन तैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जाके रहे भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको उसी तरीके से दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख्यूं तिन तैसी। भगवान की मूरत उनको उसी प्रकार से दिख रही है। अब तो जैसे ही आगे बढ़े तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अरे भैया तू पहले ही कह दे तो कि हमको मथुरा नगरी चलना हो तो कम से कम हम अच्छे कपड़े पहन करके आते। अब यहाँ तो बड़े बड़े बाजार सजे हुए हैं और इन बाजारों में हम ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल से गाय चराने वाले ग्वाले आए हैं। पहले कह देते तो नए कपड़े पहनाते कन्हैया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो यहीं से व्यवस्था करेंगे। तो सामने से कंस का धोबी चला वस्त्रों की गठरी बांध करके, और जैसे ही आ रहा था तो भगवान ने उससे पूछा भैया तुम कौन हो और ये गठरी में क्या है। तो कंस के कपड़े धोने वाला जो था ना वो बड़ा अभिमान में बोला क्यों क्या काम है। वो कंस का धोबी है इसलिए बड़े अभिमान में बोल रहा हूं। बोले भैया इतने अभिमान में मत बोलो, हम तो वैसे पूछ रहे हैं इसमें क्या है। बोले इसमें महाराज कंस के वस्त्र हैं। कन्हैया कहने लगे तो कंस के पास तो और वस्त्र होंगे बहुत सारे, ऐसा करो ना भैया एक एक वस्त्र हमारे इन ग्वाल बालों को दे दो। अब वो कंस का धोबी कहने लगा अरे ग्वालो तुम्हारे बाप दादा देखे कभी ऐसे वस्त्र। बड़े अभिमान में बोल रहा था। अब ऐसा होता है कभी भी मंत्री जी से जाकर के बात करोगे तो बेचारे वो सीधे साधे निकलते हैं, लेकिन उनका जो पीए होता है ना वो बड़ा तिरछा होता है। पीए से मिलोगे तो बड़ा ही आपको टालम टोल करेगा, कल आना परसों आना ऐसा होगा, ये सारी व्यवस्था तुमको समझा देगा। और मंत्री जी से डायरेक्ट मिल लो जाकर के, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। तो महाराज कंस का है इसलिए अभिमान में बोला। भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, रक्त की वमन करता हुआ दैत्य वो धोबी गदा प्राण हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो सुंदर सुंदर वस्त्र उसमें से निकाले गठरी में से एक ग्वाल बाल को दे दिए। अब कहां तो महाराज कंस और कहां छोटे छोटे ग्वाल बाल। महाराज कंस के एक कुर्ते में 4 ग्वाल बाल आ जाए इतना बड़ा कुर्ता था। उसको पहन करके जब चलने लगे तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया इसको पहन के तो हम गिर जाएंगे, ये तो बहुत बड़े हैं। तो सामने एक दर्जी था उसने फिटिंग करके और भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, ग्वाल बालों को वस्त्र पहनाए। अब तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया सुंदर वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन जब तक माथे पर चंदन नहीं लगे तब तक आधे ब्रजवासी के अलावे करें। इसलिए कन्हैया कहीं से चंदन और लगे। तो सामने से
3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली आ रही थी, जो कंस का चंदन घिस करके कंस को लगाती थी। कंस की दासी थी वो, जिसका नाम था सैरंद्री। 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण जमीन पर देखती हुई हाथ में चंदन का कटोरा लेती हुई जा रही थी, तो भगवान ने उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सुंदरी कहां जा रही हो? सैरंद्री मन में सोचने लगी, ये कौन दुष्ट है जो मेरे से सुंदरी कह रहा है? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, मेरे से सुंदरी क्यों कह रहा है? मार्ग बदल करके चलने लगी। हाँ हाँ सुंदरी कहां जा रही हो? कुब्जा ने सोचा कि देखती हुई दुष्ट कौन है जो मेरे से बार बार सुंदरी सुंदरी कह रहा है। बड़ी मुश्किल से ऊपर जा करके देखा तो भगवान की मूरत को देख करके वो मोहित हो गई, प्रसन्न हो गई और भगवान के चरण में गिर पड़ी। बताओ स्वामी क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, देखो हमारे जितने भी सखा हैं इन्हें सबको चंदन घिस करके लगा दो। सैरंद्री कहने लगी, ये चंदन तो झूठा है, महाराज कंस के लिए मैंने घिसा है, तुम मेरे घर पर चलो, मैं तुमको सुंदर केसर युक्त चंदन घिस करके लगाती हूँ। कुब्जा के घर पर गए भगवान, उसने सुंदर चंदन लगाया समस्त ब्रजवासियों को, भगवान को। अब भगवान ने उसके चरण, दोनों चरणों पर चरण रख करके और दोनों भुजाओं को पकड़ करके एक झटका लगाया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगी, राजन अब तो समस्त ब्रजवासियों ने माथे पर चंदन लगा लिया, अब तो एक सका कहने लगा, कंदैया कहीं से माला और पहनी जाए। तो सामने एक सुदामा नामक माली रहता था, उसने भगवान को और उनके सखाओं को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। तो भगवान ने सुदामा नामक माली को अनेक धन संपत्ति युक्त होने का वरदान दे दिया। क्यों? क्योंकि पुष्प के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी बसे तो पुष्पेषु। हम भगवान को सुंदर माला क्यों चढ़ाते हैं? हम भगवान को सुंदर पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? जो भगवान को सुंदर पुष्पों की माला चढ़ाता है, खुशबूदार पुष्प चढ़ाता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती, क्योंकि पुष्प के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान ने उसको अनेक धन संपत्ति युक्त होने का वरदान दिया। धन की लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। और आज भी वो वरदान सच साबित होता है। फूल माली जो होते हैं ना, उनको भगवान ने ऐसा वरदान दे रखा है, चाहे भूमि का छोटा सा टुकड़ा उनके पास में हो, लेकिन उनके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि उनको भगवान का वरदान मिला हुआ है, उनको लक्ष्मी जी का प्रसाद मिला हुआ है। नारियल इसलिए चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाते समय यह भाव होना चाहिए कि नारियल को देखना आप कभी हरे नारियल को, ऊपर से कितना कठोर रहता है, ऊपर से कितना सख्त रहता है, लेकिन जैसे ही उसको तोड़ोगे, जैसे उसके 2 टुकड़े करोगे, अंदर से कितना कोमल निकलता है। भगवान से यही प्रार्थना करना, हे प्रभु ऊपर से चाहे हम कड़क रहे, ऊपर से चाहे हम कठोर रहे, लेकिन अंदर से हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, ये नारियल की तरह स्वच्छ एवं पावन बना देना। अंदर से कितना सफेद रहता है, कितना स्वच्छ रहता है, कितना नरम रहता है, कितना मुलायम रहता है अंदर से, और ऊपर से कितना कठोर। तो नारियल की तरह हमारा हृदय होना चाहिए, नारियल की तरह हमारा मन होना चाहिए। ऐसा भावना करके जब चढ़ाओगे तभी जाकर के पुण्य मिलेगा, नहीं तो 11, 21, 51 कितने भी नारियल चढ़ा देना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन आगे रंग भूमि में प्रवेश किया। रंग भूमि में जब प्रवेश किया तो वहां पर शल्य तौशल्य नामक 2 योद्धा खड़े थे जो धनुष की रक्षा कर रहे थे। सबसे पहले कंदैया ने जाकर के शल्य और तौशल्य नामक दोनों योद्धाओं को परास्त कर दिया। एक सेवक भागता हुआ महाराज कंस के पास में गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
क्या हुआ महाराज, तुम्हारी मृत्यु हो गई, क्या बकते हो? हाँ महाराज सही कह रहा हूं। अरे मैं तो तेरे सामने जीवित खड़ा हूं, ये क्या बोल रहा है? नहीं महाराज तुम्हारी मृत्यु हो गई। अरे सच सच बोलो क्या बात है? बोले महाराज सच ही तो बोल रहा हूं। वो नारद जी महाराज आए थे ना, जब ऐसे ही कह के गए थे कि 5 दिन में धनुष टूट गया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और धनुष यदि नहीं टूटा तो फिर तुमको कोई नहीं मार सकता। तो महाराज वो धनुष तो तोड़ दिया। किसने तोड़ा? महाराज वो मथुरा से जो नंद के लाला आए हैं ना, उन्होंने रंग भूमि में प्रवेश किया, शल्य तो शल्य को परास्त करके और वो धनुष को 2 टुकड़े करके पटक दिया। अब तो कंस घबराने लगा। घबरा करके कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा का पान करवा करके भगवान को मारने के लिए भेज दिया। 7 वर्ष की अवस्था है भगवान की, कितना तेज है उनके अंदर, कितना बल है, कितना पुरुषार्थ है कि 7 वर्ष की अवस्था में कुबलिया पीड़ हाथी से भिड़ गए भगवान। और हाथी से जब भिड़े तो वहां जाकर के देखा, हाथी को परास्त कर दिया और हाथी को उठा करके घुमा करके ऐसा फेंका, उसका दांत तोड़ करके और कुबलिया पीड़ हाथी के पेट में उस दांत को अंदर घोंप करके और आकाश में फिर उछाल दिया। जैसे भूमि पर आकर के वो कुबलिया पीड़ हाथी गिरा, गिरते से गता प्राण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब तो कंस ने सोचा अब क्या करूं? तो सभी योद्धाओं से कहा एक साथ लड़ो, एक साथ, अकेले मत जाओ, एक साथ टूट पड़ो इन दोनों बालकों पर। अब तो महाराज भगवान ने चाणूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध किया। देखते ही देखते चाणूर और मुष्टिक को परास्त कर दिया, और छोटे मोटे जो दैत्य थे ना, वो तो भगवान को देखते से ही भाग लिए। कंस ने कहा तुम मुझे अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? अरे महाराज, जब चाणूर और मुष्टिक जैसे योद्धाओं की पार नहीं पड़ी तो हमारी क्या पार पड़ेगी? हम तो जा रहे हैं महाराज, हमको हमारे प्राण प्यारे हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। कंस को अकेला छोड़ करके सभी योद्धा जो थे वो भाग लिए। अब तो भगवान ने जाकर के कंस के केस पकड़ लिए, सिंहासन पर चढ़ करके केस पकड़ लिए और बाल पकड़ करके और झंझोटा देने लगे। मामा जी बड़ी पीड़ा हो रही होगी ना? अरे श्री कृष्ण मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो श्री कृष्ण, मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैंने अपराध किया है। मामा जी तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही होगी, ऐसी पीड़ा मेरी माता जी को हुई थी जब तुमने उनके केस पकड़े थे। याद करो तुमने मेरी माता जी के बाल पकड़ करके क्या कहा था, वैसी पीड़ा तुमको आज हो रही होगी। अरे श्री कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी भूल हो गई, अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तुम चाहो तो मथुरा के राजा बन जाओ, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे मारो मत। देखते ही देखते भगवान ने केस पकड़ करके कंस को ऊपर उछाल दिया, और ऊपर उछालते से ही जैसे ही भूमि पर शिला पर दे करके मारा, उसी समय कंस दैत्य का प्राण हो गया। आज भगवान ने कंस का वध कर दिया, एक आतताई का नाश कर दिया, एक दुष्ट की भगवान ने आज हत्या कर दी। कितना दुष्ट था, कितना निर्दयी था। अब तो भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आकर के देखा कि भगवान ने देखते ही देखते समस्त प्रकार के योद्धाओं का संहार कर दिया, सबका वध कर दिया। अब तो नंद बाबा को बड़ी अपार खुशी हुई। अब तो सभी ब्रजवासी, सभी मथुरावासी वहां आकर के और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। अरे साने वारी का ओ मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है, उसे राधे रानी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी
राधे रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले परेशान बालिका, मेरा श्याम दीवाना है मुझे राधे रानी का। दीवाना है मुझे राधे रानी का। जय हो
रानी सुन लो, राधे से मिलने खातिर ये कान्हा भेष बदले, राधे के मिलने खातिर जय हो कन्हैया भेष बदले। कभी तो चूड़ी वाली का, कभी भेष पुजारी का, वो कभी तो चूड़ी वाले का, कभी भेष पुजारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वो तेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। राधे 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 राधे। हाथ उठा के ताली बजा के मिलके बोलो, हाथ उठा के पीछे वालों हाथ उठा लो, मन से बोलो, मिलके बोलो।